सोलर पैनल्स खरीदते वक्त अक्सर आपको सोलर इंस्टॉलर या आपकी सोलर प्रोवाइडिंग कंपनी आपको बता रही होगी कि सोलर पैनल की एफिशिएंसी कितनी है, 20% है, 21% है या 22% है। तो अक्सर लोग एफिशिएंसी और आउटपुट के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है अक्सर लोगों को। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सोलर पैनल की एफिशिएंसी आखिर होती क्या है और इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद सबसे हाईएस्ट सोलर पैनल वाली एफिशिएंसी वाले सोलर पैनल्स हैं कौन कौन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है वकास कलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो सोलर पैनल की एफिशिएंसी के बारे में है। अक्सर लोग सोलर पैनल की आउटपुट और एफिशिएंसी को मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं और आपके सर्विस प्रोवाइडर अक्सर आपको बता रहा होता है इनकी सोलर पैनल की एफिशिएंसीज के बारे में, तो लोग इसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों को। तो बेसिकली सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी है ये एक अलग चीज़ होती है, सोलर पैनल की आउटपुट एक अलग चीज़ होती है। अगर आपने एक 500 वाट का सोलर पैनल लगाया हुआ है तो वो 500 वाट का सोलर पैनल आपको 100% आउटपुट नहीं देगा, कुछ ना कुछ लॉसेस करेगा। डिफरेंट वेदर कंडीशंस के अंदर वो कुछ ना कुछ आपको आउट लॉसेस करने के बाद 500 वाट की जगह को शायद 450 वाट देगा। ये बेसिकली सोलर पैनल की आउटपुट होती है। लेकिन सोलर पैनल की एफिशिएंसी जो होती है अक्सर डेटा शीट के ऊपर लिखी होती है और आपका जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है या आपको सोलर पैनल जो बेच रहा है वो आपको डेटा शीट के ऊपर से देख के बताएगा कि सोलर पैनल की एफिशिएंसी 20% है, 19% है, 21% है या 22% है। बेसिकली ये एफिशिएंसी वो एफिशिएंसी होती है जो एक सोलर पैनल के 1 स्क्वायर मीटर के एरिया के ऊपर जो लाइट पड़ती है उस लाइट को बिजली में कन्वर्ट करने की जो सलाहियत है उसको एफिशिएंसी कहा जाता है। अगर किसी सोलर पैनल की एफिशिएंसी 20% है तो इसका मतलब ये है कि अगर उसके ऊपर 1 किलोवाट की अगर उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो उसमें से सिर्फ 20% को ही कन्वर्ट कर पाता है बिजली में। कोई भी सोलर पैनल 100% लाइट को कन्वर्ट नहीं कर पाता बिजली में। नॉर्मली इस वक्त जो मार्केट में अवेलेबल सोलर पैनल है वो 18% से लेके 21 या 22% तक के बीच में वेरी करते हैं। ये स्टैंडर्ड इस वक्त मार्केट में जो अवेलेबल हैं, जो स्टैंडर्ड रूटीन में जो सोलर पैनल्स बन रहे हैं वो 18 से लेके 22% के दरमियान एफिशिएंसी वाले सोलर पैनल्स हैं। मतलब ये वो सोलर पैनल है जो जिनके ऊपर अगर 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर 1 किलोवाट की बिजली पड़ती है, 1 किलोवाट की अगर लाइट पड़ती है तो उसमें से उसको 20% ही कन्वर्ट कर पाते हैं बिजली में। वैसे इस वक्त अगर लैब्स में बात की जाए तो लैब्स के अंदर तो 38% वाले सोलर पैनल्स भी बनाए हुए हैं, एलजी कंपनी ने बनाए हैं। इसके अलावा एक सन पावर नाम की कंपनी है, उसने 50% एफिशिएंसी वाले सोलर पैनल भी बना लिए हैं, लेकिन वो भी सिर्फ लैब में बनाए हैं, मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। मार्केट में जो कमर्शियली अवेलेबल हाईएस्ट एफिशिएंसी वाले सोलर पैनल हैं वो सन पावर के सोलर पैनल हैं। 2020 में भी सन पावर नंबर 1 पे रहा है एफिशिएंसी वाइज। सन पावर एक अमेरिकन कंपनी है, मेड इन अमेरिका सोलर पैनल होते हैं। इनके पैनल ज़्यादा बड़े साइज के नहीं हैं। 22% एफिशिएंसी वाले सोलर पैनल्स के साथ ये नंबर 1 के ऊपर आती है और ये तकरीबन 425 या 420 वाट के सोलर पैनल्स बना रही हैं। अब बात यह है कि इस वक्त मार्केट में क्योंकि बड़े से बड़े सोलर पैनल्स आना शुरू हुए हैं तो लॉन्जी कंपनी इससे थोड़ी सी पीछे है। लॉन्च अगर सन पावर 22% पे और सन पावर के पैनल्स क्योंकि मेड इन यूएसए है थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, इसी वजह से सन पावर के पैनल्स पाकिस्तान में अवेलेबल भी नहीं है। वेयर एज लॉन्जी कंपनी के जो पैनल्स हैं वो तकरीबन 21.7% एफिशिएंसी वाले पैनल्स भी हैं। उसमें 540 वाट के पैनल्स ऐसे हैं जो कि 21.7% एफिशिएंसी वाले हैं। इसके साथ ही ये टीयर 1 की कैटेगरी में भी आता है। तो पाकिस्तान में ये इस वक्त कमर्शियली अवेलेबल भी हैं। तो अगर हम पाकिस्तान में हाईएस्ट एफिशिएंसी वाले पैनल की बात करते हैं तो उसमें लॉन्जी ही आएगा और 540 वाट में आता है। अब ये एफिशिएंसी जो है इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी एक 540 वाट के पैनल की एफिशिएंसी किसी एक पैनल की 21% है और दूसरे की 20% है तो वो 20% वाला पैनल हल्का है। इसका मतलब ये है कि जो 21% एफिशिएंसी वाला 540 वाट का पैनल है वो कम जगह कवर करता है। उसी की जगह अगर 20% एफिशिएंसी वाला 540 वाट का किसी और कंपनी का पैनल होगा, सेम स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस में अगर 25 डिग्री का टेम्परेचर देते हैं और सेम दोनों पे सनलाइट देते हैं तो आउटपुट दोनों की ही सेम होगी। लेकिन जो 20% एफिशिएंसी वाला पैनल होगा उसके वो जगह ज़्यादा कवर करेगा। नॉर्मली 8 या 10 अगर किलोवाट का रेजिडेंशियल सिस्टम लगाते हैं तो उसमें एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। छोटे सिस्टम्स के अंदर साइज़ मैटर करता है। जितने बड़े साइज़ का आपका पैनल होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान में रूफटॉप्स इतनी ज़्यादा बड़ी अवेलेबल नहीं होती। बड़े साइज़ के सोलर पैनल्स कम जगह कवर करते हैं और इसी के अंदर इस वक्त जो सबसे जो लीड ले रहा है वो है कैनेडियन सोलर।
कैनेडियन सोलर ने 650 से लेकर 660 वाट की सीरीज़ को इंट्रोड्यूस किया है और 650 से 660 वाली सीरीज़ में 21% एफिशिएंसी वाले सोलर पैनल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। 21% एफिशिएंसी के साथ इस वक्त मार्केट में मौजूद सबसे बड़े साइज़ के सोलर पैनल्स में कैनेडियन नंबर 1 पे आता है। उसके बाद ट्रीना आ जाता है। ट्रीना भी 21% एफिशिएंसी वाला है और 660 या 650 वाट की रेटिंग में आता है और वो ट्रीना में 650 और 660 वाट के पैनल्स ऐसे हैं, लेकिन मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। तो अगर इस वक्त हाईएस्ट एफिशिएंसी और हाईएस्ट साइज़ की बात करें तो इस वक्त लीड पे आता है कैनेडियन। अगर सिर्फ एफिशिएंसी वाइज बात की जाए तो उसमें लीड में आता है लॉन्जी। लॉन्जी ने 540 वाट से ज़्यादा बड़े साइज़ के पैनल अभी तक मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं किए। ट्रीना भी इसमें तीसरे नंबर पे आ जाता है, लेकिन ट्रीना इजीली अवेलेबल नहीं होता। अब अगर हाईएस्ट एफिशिएंसी इन सब में ओवरऑल की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है सन पावर। लेकिन सन पावर क्योंकि 450 वाट या 420 वाट के या 440 वाट के पैनल बनाता है, वो इस वैसी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हो गई हुई है और पाकिस्तान में वैसे भी सन पावर अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपने हाईएस्ट एफिशिएंसी वाला पैनल लगाना है तो लॉन्ची लगाएं। हाईएस्ट साइज और हाईएस्ट एफिशिएंसी में जाना चाहते हैं तो फिर आप कैनेडियन सोलर में जाएं। आपके कैनेडियन सोलर पैनल लगाने के साथ आपको जगह भी कम कवर करेंगे। जहां आपने आम सोलर पैनल अगर 540 वाट का अगर 5 किलोवाट का सिस्टम लगाना है, वहाँ पे आपने 10 पैनल लगाने हैं तो कैनेडियन सोलर के आपको 650 वाट के सिर्फ 8 पैनल लगाने पड़ेंगे। एफिशिएंसी का मोर और लेस ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 0.5 का फ़र्क है, लेकिन नंबर ऑफ़ सोलर पैनल्स कम हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो में एफिशिएंसी के बारे में पता चल गया होगा कि सोलर पैनल की एफिशिएंसी क्या होती है और इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हाईएस्ट एफिशिएंट पैनल्स कौन से हैं उनके बारे में पता चल गया होगा। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।